नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हूल दिवस भारत के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक है। हम आपको बता दें कि यह दिन उन सिदो और कान्हू मुर्मू जैसे वीर आदिवासी योद्धाओं की शहादत और संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1855 में ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। हर साल 30 जून को झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में हूल दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन के रंग भवन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर, सांसद खगेन मुर्मू, वनवासी कल्याण आश्रम के दिल्ली प्रांत के महासचिव अजय शुक्ला आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हूल दिवस के संदर्भ में अपने विचार तो रखे ही, साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। स्वाधीनता का आंदोलन, ये मंगल पांडे 1857 का जो बोल रहे हैं सिपाही विद्रोह, वो तो पूरा सब लोग मानने लगे हैं आजकल कि ये पहला आंदोलन नहीं था। उससे पहले 1855 में, ये भी 1855 में तुरंत आंदोलन हुआ ऐसा नहीं है। आपका यहाँ बहन मारांडी जी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, आपका रिसर्च सब्जेक्ट इसमें रखे। उली हाथू गांव में संजय जी, मैंने मोटरसाइकिल में गया था पहला, भारत सरकार का केंद्र मंत्री के नाते मैंने आपका उली हाथू बिरसा मुंडा का जन्म गांव, वो बहुत कठिन था और वहाँ के कलेक्टर और एसपी आप मैंने डीएसपी, ये लोग रो रहे थे। मेरे को एक खाली हाथ पैर नहीं पकड़ा और इतना वो ये किया कि आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत नक्सल प्रभावी था उस समय में। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को खुंटी में ये मैं आपका उली हाथू में, उसमें उनको लैंडिंग करने के लिए मैं ट्रायल लैंडिंग किया था। एक हेलीकॉप्टर तो ट्रायल लैंडिंग भी किया था, 4-5 पेड़ कटवा दिया मैंने, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग बोले कि नहीं होगा। तो फिर अटल जी मेरे को बोले कि ऐसा करो, तुम जो देना चाहते हो मंत्रालय से वो सब पैसा तुम दे दो और तुम ही फाउंडेशन कर दो। उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं था, आज का जैसा होता तो फिर अटल जी वहाँ से करते, लेकिन मेरे को बोले और मैंने किया। मोटरसाइकिल में मैंने किया। डेट अभी मेरे को पता नहीं है, हमारा आदमी के पास पता है, और वो भी बारिश का दिन था ऐसा। तो मैंने उसमें जाके पहुँचा मोटरसाइकिल में, कुछ देर घुमा घूमी किया वो गांव में, फिर उसके बाद वापस आया। आज ये जो हमारा भोगनाडीह का जो आंदोलन है, ये जो हूल है, ये हूल मुंडा भाषा में, ये संथाली भाषा का है हूल ये, और जो भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान जो दिया था वो मुंडा भाषा का है। एनीवे, ये आंदोलन था, लेकिन उस समय का समय में मेरा जब मेरे को थोड़ा ज्ञान आया, ज्ञान मैंने 5-6 क्लास पढ़ रहा था उस समय में भी। अब गांव में एक पुलिस वाला जब आ जाता था तो पूरा गांव सारे को चलो बोलने से चल जाते थे। इतना डर था, इतना डर था। एक पुलिस वाला अगर गांव में आ जाता था हमारा, और उस गांव में से चलो बोलने से सब लोग चल जाते थे। वो होमगार्ड जो है गांव का चौकिया जिसको, उसको भी बोलते हैं कि तुम्हारा गांव में खबर कर दो, बड़ा बाबू बुलाया है थाना में, तो भी सब लोग चले जाते हैं। ये स्थिति था। आज ये स्थिति तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का स्थिति के समय में ब्रिटिशर्स के खिलाफ 10,000 लोगों को एकत्रित करना और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसको उसका सर और धड़ अलग कर देना, काट देना, सामने लेके जा रहा है कैदी लोगों को, उस समय में खड़ा होके प्रोटेस्ट करना और उसको विरोध करना और वहां से लड़ाई शुरू कर देना, ये कोई कम बात नहीं था। ये एक मैंने क्या बोलेंगे, मैं तो डिफेंस कमेटी का 5 साल चेयरमैन था, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस का। तो हम तो कमांडर, हाँ, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड, ये सब कमांड को मैंने देखे जाता था। तो उसमें जो कमांड का जो हेड माने लेफ्टिनेंट जनरल एक होता है, वो भी जनरल है,
आपका चीफ जो जनरल है तो वो भी, ये भी जनरल है, 7-8 जनरल में से एक होते हैं चीफ। तो उनका ताकत, और ये सिद्धू कानू जैसा माने जनजाति, सर आदिवासी शब्द ना यूज करे तो अच्छा है, हम जनजाति हैं। आदिवासी सब उराम मुंडा सब आदिवासी नहीं है, उराम मुंडा ये सब यहाँ आदिवासी है, आसाम में नहीं है, आपका अंडमान निकोबार में नहीं है। तो इसलिए शेड्यूल ट्राइब मतलब एक लिस्ट, सूची, जो सूची बनता है उसमें है, उसमें बहुत सारे जनजाति मानिए, ना मानिए, कहीं ओबीसी भी मानिए और कहीं कुछ भी है। ये सूची है भारत सरकार का, इट इज नथिंग बट ए लिस्ट, ये शेड्यूल लिस्ट है। तो जनजाति का अर्थ वो बहुत व्यापक है। आदिवासी का अर्थ को आजकल बहुत लोग भी उसको मिस इंटरप्रिटेशन या उसका डेफिनेशन उल्टा सीधा करके और कुछ भी बता लेते हैं। ये नहीं है, क्योंकि मैं भारत सरकार का पहला मंत्री हूं। जनजाति कार्य मंत्री बनाने के लिए, सरकार को समझने के लिए जनजाति को, आप बोल रहे हैं हम 11 करोड़ 12 करोड़ या 13 करोड़ होंगे, लेकिन हम कितना एरिया में है सुनील जी पता है आपको? 40% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में मैं हूं, जनजाति है। आज जनजाति बंद कर देगा तो आपका बिजली बंद हो जाएगा, मैं बता देता हूं। आप जनजाति अगर पानी बंद कर देगा तो आपका पीने के लिए नहीं मिलेगा। सब हमारा एरिया में है, लोहा का बोलिए, मैंगनीज का बोलिए, बॉक्साइट बोलिए, गोल्ड भी बोलिए, कोलार फोलार, ये सब जितना है ये जनजाति एरिया है, ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल एरिया है। 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल इस एरिया में है। तो इसलिए हम इसको बनाने में इतना समय लगा। पहला मंत्री मैं बना, अब पहला मंत्री बना मैं, अब क्या पता था मेरे को कल्याण आश्रम, क्या पता था आपका विश्व हिंदू परिषद में मैं था। आप विश्व हिंदू परिषद से काम शुरू किया, मेरे को बोले कि वो अयोध्या 1 महीना पहले जाना पड़ेगा। मैं बोले जाना पड़ेगा। हम चला गया, 1 महीना पहले था, ढांचा गिराने से पहले 1 महीना पहले जो सुई से उसमें मैं था। मेरे को कोई नहीं जानते हैं, मैं 6 बार का MP हूँ सर, कोई 2 बार का नहीं है, 2 बार का MLA हूँ, 3 बार का केंद्रीय मंत्री हूँ, 3 बार का भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा प्रदेश का मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट चला चुका हूं मैं, पार्टी को बनाया है अपना हाथ में। आप महामहिम राष्ट्रपति जी इनको फोन किया, आप गवर्नर बनेंगे, महामहिम राष्ट्रपति बोला है मेरे को तो प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, आप गवर्नर बना रहे हैं। वो बोलते हैं ना मेरे को मिलने से, ये आदमी मेरे को गवर्नर बनाए, अभी प्रेसिडेंट बन गया। किस्मत का बात है, कौन जानता था बीजेपी पार्टी क्या है? हम तो बोलते थे तो बामन मारवाड़ी पार्टी है, कहाँ गया तुमने? झारखंड पार्टी में जाना था, कांग्रेस पार्टी में जाना था, बहुजन समाज पार्टी में जाना था। मैं बोला नहीं भाई, मेरे को तो अटल जी आडवाणी जी अच्छा लगता है, अब मैं थोड़ा विश्व हिंदू परिषद का काम करने वाला हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। अब जाते जाते कौन जानता था कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा। जिस दिन लेटर आया रात 4 बजे, मैं सो नहीं पाया, उसके बाद सो नहीं पाया। मंत्री बनेंगे ये तो दीपक चोपड़ा फोन कर दिया था रात 8-9 बजे, जुएल जी आप शपथ ग्रहण के लिए तैयार रहिए, कल मंत्री बनेंगे। ये तो सुन लिया मैंने, छोटा मोटा मंत्री बन जाएगा। आया चिट्ठी तो खोल के मैंने तो देखा कैबिनेट मिनिस्टर, 1 गिलास पानी पिया, फिर पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर, फिर 1 गिलास पानी पिया, पसीना जाने लगा। क्या करे, बिठा दिया। आप 6 महीना गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, काम करो, काम किया। फिर कल्याण आश्रम, जगदेव राम और राम जी नहीं है आज, श्रद्धांजलि उनको दे। सब काम बताए, धीरे धीरे एक एक करके सब काम को जानना पड़ा, मंत्रालय चलाना पड़ा। भूरेलाल जी मेरा पहला सेक्रेटरी है, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी बाएं दाएं मेरा बैठते थे, दोनों चीफ मिनिस्टर आ जाए कैबिनेट। आज मेरा बाएं में अश्विनी वैष्णव, दाहिने में माने रेल और जहाज मेरा साइड में बैठता है, मैं बीच में जानबूझ के बिठाया शायद, पता नहीं। तो मुझे क्या रहे, आपका इतना सब्जेक्ट कैबिनेट में आ रहा है, पास हो रहा है, क्या है? आपका सेक्रेटरी कौन है? मैं नीतीश कुमार को बोला भूलेलाल, भूलेलाल जस्ट ऐसे चौंक गए, बोले भूलेलाल, अरे बाप रे इतना कड़क आदमी। मैं बोला इससे इतना बढ़िया आदमी और कोई नहीं मिलेंगे। आप एक्चुअली मंत्रालय को सेट करके गया।
आज मंत्रालय में उस समय क्या 8,000 करोड़ में से शुरू हुआ सर, कैबिनेट मिनिस्टर बजट है 8,000 करोड़। आज कितना, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम के लिए 89,000 करोड़। मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मैं 80,000 करोड़ रुपया कैसे खर्चा करूं 3 साल में, मेरे को नींद नहीं आ रहा है। मेरा ऑफिसर लोग को बोलता है अरे निकालो, ये दिया है आपको लिखा लिखी करके कितना पैसा कहाँ खर्चा होगा। ये मैं तो पढ़ता नहीं, क्या करूं सर, मेरा एक बेड हैबिट है, लिखित भाषण बढ़िया से देते हैं लेकिन मैं पढ़ता नहीं कभी। मेरे को 15,000 करोड़ रुपया पीएम जनमन में दिया गया है, पीबीटी जी जो 75 है उनको उत्थान करने के लिए। हम खाली माने सिद्धू कानू और इस भोगनाडीह में नहीं सर, बाकी जगह में भी हम 100 से ज्यादा म्यूजियम बनाएंगे। रीराइट होगा, रीराइट तो नहीं, आपको उसको बोलेंगे हम राइटिंग, रीराइट भी बोला जा सकता है। आप जनजातियों का जो योगदान है आपका इंडिपेंडेंट करने में, महात्मा गांधी जी का तो है, सुभाष बोस जी का तो है, बाकी हम उसमें तो मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा योगदान भी कुछ कम नहीं है। और उसका एक एग्जाम्पल है आपका भोगनाडीह, और उसका एक एग्जाम्पल है भोगनाडीह। बिरसा मुंडा डुमारी पहाड़ में मैंने चढ़ के आया है सर, संजय जी आप जा गए होंगे नहीं पता नहीं, आप वहाँ जो मेला लगता है वो देखने लायक मेला है। तो मैं उस डुमारी पहाड़ में चढ़ के ऊपर में घूम के थोड़ा देख के मैंने खूंटी सब डिवीजन में उसको सब आया है। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जनजाति गौरव दिवस दिया, अटल जी को धन्यवाद कि मंत्रालय बनाया। ये तीसरा बार मैं उसी मंत्रालय को हैंडल कर रहा हूँ। तो हम काम करेंगे जनजाति के बारे में, तो बहुत सारे लोग भाषण दिया है, बहुत सारे चीज सीखने का है, बहुत सारे चीज जानने का है। जनजाति में भिखारी नहीं होते सर, आप देखे हो जनजाति में कोई भिखारी होता है क्या? नहीं होता है। वो बूढ़ा में भी धांगर रहेगा, बूढ़ा में भी धांगर रहता है। वो बेटा अगर बेटा तो नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, वो चिंता नहीं करेगा। आप जनजाति गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। हमको जो चाहिए सब तो भगवान ने बना के रख दिया है हमारा। अगर बच्चा पैदा होने से पहले बच्चा क्या खाएगा पिएगा वो माता को ये में अगर बना के दे रहे, भगवान चिंता कर रहा है, तो हम क्यों चिंता करेंगे भाई? हम जनजाति उस टाइप के हैं, उस मेंटल माइंड सेट के हैं। हमको क्या चाहिए भगवान ने चिंता करके रखा है, हमको चिंता करना नहीं है। हमको हमारा क्या चाहिए भगवान हमको चिंता करके रखा है, इसलिए हम ज्यादा हम ये नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते। आज धीरे धीरे ये हो रहा है। मेरे को एक बार बुलाया मारवाड़ी महिला मंच में, सुषमा स्वराज जी का जाना था। कभी कभी मेरे को आडवाणी जी सुषमा स्वराज जी मैंने जा नहीं पाएंगे तो मेरे को बोलेंगे जा तू जा थोड़ा काम चला दे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है तो कैबिनेट मिनिस्टर तो काम चल जाता है। मैं सुनील जी को बोला क्यों आज 28 तारीख को आप कर रहे हैं, आप तो 30 तारीख को करना था। बोले कैबिनेट मिनिस्टर अवेलेबल नहीं थे उस दिन। तो ये भी एक आवश्यक है। तो मैंने जब भाषण देने गया महिला मंच पे तो सब बोले ये पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश। में बोला कहाँ पुरुष प्रधान देश? कौन सेठ सेठानी बिना सेठानी का परमिशन में ये लोग कुछ करते हैं? आप लोग भी करते हो क्या? मेरा माँ तो मैं मंत्री था, बोले चलो थोड़ा वो काड़ा के बांध तो नहीं। मेरा माता जी आखिरी तक वो मंत्री उंत्री मेरे को नहीं मानते थे, ठीक है ना। मैं भी, मेरा वाइफ नहीं है आज, स्वर्गवास हो गया है, एक साल होने जा रहा है। मैं घर जाता था, क्यों जाता था? डर के मारे जाता था। उनको बहुत इधर उधर का बोलते थे अरे जाने दो ना, जहां जाएगा आएगा तो फाइनली मेरा। तो ये माइंड सेट का आदमी, ये लोग का आदमी को कुछ कुछ लोग सिखाना आते बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, क्या करेंगे उसको? तो करिए, कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन हम इसको धन्यवाद देते हैं वनवासी कल्याण आश्रम को और माई होम इंडिया को कि आपने दिल्ली में, अब जंगल में मोर नाचा कौन देखा? दिल्ली में अगर नाचेगा तो उसका मीडिया लोग है कि नहीं? तो इसलिए वहां तो होगा,
संजय जी बिल्कुल भोगनाडीह में भाषण वाषण जोर से दीजिए, लेकिन दिल्ली का मत छोड़िए कभी भी। दिल्ली में होगा तो इसमें जरूर आइए और इसमें जोग दीजिए। आप लोग आए, बहुत सारे बात सुने, बहन जी तो बहुत डिटेल में बताए, बाकी लोग भी बताए। मैं आपको केवल चीफ गेस्ट के नाते कुछ बात बोलना था। पैसा बहुत है, भारत सरकार बहुत चिंतित है, खास करके मोदी जी बहुत चिंतित है जनजाति में जल्दी जागरूकता आए, एजुकेशन आए। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एजुकेशन, मैंने उनको मिलने गया था, बोला जुएल आप एक काम अगर जनजाति के लिए करना है तो क्या करेंगे? मैं बोला एजुकेशन। बोला राइट, मैं भी वही सोच रहा था। तुरंत वहीं से फोन हुआ, आप अरुण जेटली को बोले कि 25,000 करोड़ बजट में हम लोग घोषणा किया, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आज 700 से ज्यादा है, 700 से ज्यादा बनाएंगे, 740 से ज्यादा बना। आपका केंद्रीय विद्यालय से बड़ा संस्थान हम होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय से हम बड़ा संस्था होंगे। हमारा आदमी निकलेंगे, आप देखिए और 10 साल के बाद जनजाति कहाँ पहुंचेंगे, कोई रिजर्वेशन का हमको आवश्यक नहीं पड़ सकता है, ऐसा भी स्थिति आएंगे। हम जनरल के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ये स्थिति में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हमारा जो पुरखे हैं, हमारे जो वीर हैं, हमको जो प्रेरणा दिया है, जो लड़ाई लड़के आज ये प्रेरणा का स्रोत है, इसको हम भूले नहीं। इसको हम बीच बीच में साल में आप कहीं ना कहीं कितना ही जगह में उनको कितना भी हम श्रद्धांजलि दें, कितना भी उनके बारे में भाषण करें, ये पूरा नहीं होगा। तो इसको हमको करते ही रहना है। हुल क्रांति, यह हुल क्रांति, हुल मतलब विद्रोह, हुल मतलब बगावत। और इस क्रांति का बिगुल बजाने वाले अमर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, एक ऐसा परिवार जिसने 1857 के पहले जो चिंगारी बोई 1855 में, आज उनकी गाथा देश की राजधानी दिल्ली में माई इंडिया होम के द्वारा और वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा आज इस अवसर पर हम सबके आदरणीय हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जुएलूराम जी, सुनील देवधर जी, संजय बहादुर जी, डॉक्टर सुप्रिया कामना जी, अजीत शुक्ला जी और डेलना खुंडूब जी, भाइयों तो बहनों, मैं कुछ ही मिनटों में अपनी बात रखूंगा क्योंकि मैं बहुत दूर अफ्रीका के कोने से आ रहा हूं। मैं सरकारी दौरे पे था मेडागास्कर में। कल मैं 3 बजे चला हूं, 3:45 बजे दिल्ली पहुंचा हूं। लगभग 25-26 घंटे की यात्रा हवाई जहाज से। लेकिन मैं बचपन से हुल दिवस पे भोगनाडीह रांची में कार्यक्रमों में रहता था और फिर मैं परसों कार्यक्रम में रांची में रहूंगा, किंतु आज सुनील देवधर जी का आदेश हुआ तो मैं यहां उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं भाई साहब को बधाई देना चाहूंगा कि दिल्ली और दिल्ली से एक आवाज उन अमर शहीदों का जिन्होंने वो बिगुल फूंका। इतिहासों में 1857 किसी से पूछिए तो पहली क्रांति सत्याग्रह कौन सा हुआ तो बताएंगे 1857 में पहला हुआ, शुरुआत हुई अंग्रेजों के खिलाफ। किंतु जो चिंगारी आई वो 1855 में आई। और जो सिद्धू कानू की अगुवाई में, मैं तो कहता हूं कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, मेरा यह मानना है कि संगठित रूप में सिद्धू कानू ने जो एक बड़ा उलगुलान किया, वो उलगुलान साधारण नहीं था।
कुछ दिनों कुछ हफ्तों का नहीं था। वो गुलाम 1 साल का था, 1855 से 1856 तक। वो गुलाम था महाजनी प्रथा के खिलाफ, वो गुलाम था लगान प्रथा के खिलाफ, वो गुलाम था प्रताड़ना के खिलाफ। और जो भोगनाटी का मैदान, पवित्र मैदान, जहां से वो चिंगारी आग का काम किया, और जब अभी दीदी मरांडी जी बता रही थी कि साल के टहनी से, तो वो भी, और उसके साथ साथ हमारे आदिवासी इलाकों में, संथाली इलाकों में जो डुगडुगी प्रथा, एक जगह डुगडुगी बसती है तो कई कोस तक आवाज जाती है। और जब कुछ युवकों को लेकर भोगनागडी के गांव में जब सिद्धू कानू ने यह शुरुआत की, तो कैसे जमा हो, कैसे अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल हो, कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, लोग कैसे जमा होंगे? कि कोसों कोसों दूर पे कहीं ढेबरी जलती थी, और पूरा संथाल के इलाका अभी हाल के वर्षों तक विकास से अछूता रहा। जब झारखंड अलग हुआ, उसके बाद संथाल के इलाके में विकास की राह दिखी, और 1855 में तो कोसों दूर कहीं ढिबरी जलती थी। तो डुगडुगी के माध्यम से जब ये पंचायत सजी, और तो लगातार लोगों का जुड़ाव, तो अत्याचार बहुत बड़ा था। और आपको मालूम है, आपको बताना चाहेंगे कि साहिबगंज के द्वारा वहां जो गंगा है, बंगाल से अंग्रेज रांची से नहीं गए, ये घुसे बंगाल से गंगा के सहारे, और वहां से घुसकर दुमका में केंद्र बनाया, और फिर संथाल इलाकों में जो घना जंगल, और उनका सबसे बड़ा टारगेट था वहां कीमती पेड़, कीमती लकड़ियां, जिनको वो व्यापार का एक माध्यम बनाना चाहते थे। और उसी जंगल को काटना और गुलामी प्रथा, संथाल वालों को गुलाम बनाकर रखना, पेड़ कटवाना, जंगल कटवाना। क्योंकि मैं मानता हूं, ये तो पूरा देश और दुनिया मानती है कि आज जो प्रकृति है, जल, जंगल, जमीन, वो आदिवासी समाज की देन है। वो आदिवासी समाज प्रकृति की रक्षा, प्रकृति की पूजा, तो उसके द्वारा जो ये कुकर्म अंग्रेजों के द्वारा कराया जा रहा था, तो उसके खिलाफ एक बिगुल। और ये बिगुल कोई साधारण नहीं था मित्रों। कहां पेड़ों के टहनियों से बना तीर धनुष, हथियार के नाम में कुल्हाड़ी, और वो कुल्हाड़ी भी फूलों झानों ने घर में बनाए, एक अभियान चलाया, जैसे आज चल रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो महिलाओं के द्वारा भी कुल्हाड़ी बनाने का काम किया गया। आदिवासी महिला तीर धनुष कुल्हाड़ी का बनाने का काम, और एक बड़े पैमाने पर उलगुलान हुआ। संख्या की दृष्टिकोण से कोई 10,000 बोलता है, कोई 20,000, कोई 50,000। मैं मानता हूं कि हजारों की संख्या में जब भोगनागडी के मैदान पे जब लोग जमा हुए,
तो अंग्रेजों के चूल्हे हिली, अंग्रेज घबराए, जिसका दमन होना चाहिए। आप अंदाज करो, 1 साल का यह आंदोलन साधारण नहीं था। कोसों कुछ दिखता नहीं था, हथियार नहीं था, टहनियों से और कुल्हाड़ी के सहारे कितना संघर्ष करना था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन वह अमर बलिदान हुआ। और एक जो नरसंहार हुआ भोगनगरी के मैदान में, आज मित्रों मैं कह सकता हूं कि हुल जो आंदोलन हुआ, जो उलगुलान हुआ, यह स्वतंत्रता की पहली नींव का पत्थर था। और उस नींव के पत्थर ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। लेकिन आज भी संथाल का वो इलाका अपनी दर्द से कराह रहा है। 1855 में जब उलगुलान हुआ और आज भी वहां पर उलगुलान की जरूरत है। वनवासी कल्याण केंद्र के माननीय संजय बहादुर जी बैठे हैं। आज वहां पर हमारे आदिवासी बेटी बहन, जिनका बांग्लादेशी जो घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए हैं, उनके द्वारा जो प्रताड़ना हो रहा है, जो घुसपैठिए हमारी बेटी और बेटी के माध्यम से उनकी संपत्ति हड़पना, बेटी के माध्यम से सत्ता पे काबिज होना, मुखिया बनाना, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, एक बड़े उलगुलान की आवश्यकता है। क्योंकि आज पूरा संथाल करा रहा है, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत पूरी डेमोग्राफी वहां बदल गई और बांग्लादेशी मुसलमानों की नजर हमारी बेटी बहनों पे, कि उनके द्वारा उनकी संपत्ति हड़पना, उनके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना। आज हम सब ये प्रेरणा ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं क्या? क्या से 170 साल जब कुछ नहीं था, तब सिद्धू कानू ने, चांद बैरो, फूलो झानो ने जो बिगुल फूका, जो उलगुलान किया, आज तो सब कुछ है। और उसके बाद भी आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। उनका धर्म परिवर्तन लव जिहाद के बाद और लगातार जो वहां से, क्योंकि मैं तो एक एक कदम से मैं वहां जुड़ा हूं और हम सब इस विषय पर पिछले लोकसभा सत्र में कई बार मैंने लोकसभा में आवाज उठाई और लगातार हम सब आवाज उठा रहे हैं कि आदिवासी समाज को बचाना होगा मित्रों, पूरे संथाल को बचाना होगा। क्योंकि इन कुछ ही वर्षों में जो डेमोग्राफी बदली, वो डेमोग्राफी की जो चली है संथाल से, वो रांची तक पहुंच गई है, राजधानी तक पहुंच गई है। क्या हमारी बहू बेटी, हमारी बहन झारखंड में सुरक्षित है क्या? आज सोचने का विषय है मित्रों। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आदिवासी समाज को, जो 11 से 12 करोड़ जो आदिवासी भैया बहन पूरे देश में रहते हैं, उनका मान, उनका सम्मान, वो आत्मनिर्भर हो। और आज हम गर्व कर सकते हैं कि उड़ीसा के गांव से एक शिक्षक रही, एक छोटे से गांव में शिक्षक रही। कोई कल्पना कर सकता है कि सुदूर इलाके में कोई एक शिक्षक रही महिला आज देश की राष्ट्रपति बन गई? यह सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू आज हमारी 140 करोड़ देशवासियों की प्रमुख। और मेरा तो यह मानना है मित्रों कि जिस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के माध्यम से, जनमान के माध्यम से आदिवासी समाज को बढ़ाना, और देश के पहले प्रधानमंत्री हुए
जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कोई गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी को उलिहातू हुआ। हमेशा प्रधानमंत्री, आप उठा के देख लो, 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा देश को सुनाते हैं, कैसे उनका संकल्प, उनका प्रेरणा। एक छोटी सी उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने वो महाजनी प्रथा के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो आवाज बुलंद की। आज जहां भगवान बिरसा मुंडा को रांची की जेल में कैद रखा गया, वो पवित्र जेल लगभग 200 करोड़ की लागत से जनजातीय संग्रहालय बनाने का काम किसी ने किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 15 नवंबर, आज से कुछ साल पहले 15 नवंबर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा के कुछ लोग मनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भगवान बिरसा मुंडा देश के नायक थे, 140 करोड़ के नायक थे, तभी 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाता है। और यह वर्ष तो जनजातीय गौरव वर्ष का दिन है, दिवस नहीं, गौरव वर्ष का दिन। तो मित्रों, आज मैं इस मौके पर इतना ही कहूंगा, क्या ये हम सब संकल्प लें कि जो बिगुल बजा था उस भोगनाडीह से मैदान से, सिद्धू कानू के चांद भैरव और फूलो झानों के माध्यम से, उस बिगुल से हम संदेश लें और जो आदिवासी समाज को बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो घृणित कार्य किया जा रहा है, कैसे अपनी बहू बेटियों को बचाएं, उनके बहनों को बचाएं, यह संकल्प लेने का दिन है। देखिए, जमींदारी और ये जो सामंत व्यवस्था थी, इसके खिलाफ मुजुमदार वगैरह हुआ करते थे, इसके खिलाफ जोएल ओराम जी, ये बहुत प्रेरणादायक बात है जो आप सबको मालूम रहनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस की सरकार रहते समय कानून लाकर जमींदारी को खत्म करने का तय किया गया। बात तो एकदम सही थी। पहली बार विधानसभा में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक चुनकर आए थे। उसमें से 9 विधायकों में से पहली बार चुनकर आए भाजपा के 9 विधायक, उस समय के जनसंघ, भारतीय जनसंघ के 9 विधायकों में से 8 विधायक जमींदार थे। और उन 8 विधायकों ने स्टैंड लिया कि हम इस बिल को विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था कि हम इस विधेयक का सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने लाया विधेयक सही है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय महामंत्री थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वोटिंग हुआ और 8 जो स्वयं जमींदार थे, ऐसे 8 विधायकों ने कांग्रेस के बिल को विरोध किया। भारतीय जनसंघ के आदेश के होने के बावजूद उन्होंने विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जयपुर भेजा और उन 8 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल डाला। ये भारतीय जनसंघ है, जिसकी आज भारतीय जनता पार्टी है। मतलब जिसके 9 विधायक है उसमें से 8 को बाहर कर दिया, क्योंकि हमारे मूल्य है, हमारा विचार है और हमारे वैचारिक इसमें, तो कांग्रेस ने लाया, उससे कुछ ये लेना देना नहीं। जो अच्छा है वो अच्छा है। हमने कभी भी अच्छी चीजों में राजनीति नहीं की है। हुल को सबसे पहले अगर किसी ने एक्नॉलेज किया, रिकॉग्नाइज किया, तो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, क्योंकि हुल का सबसे पहला स्टैंप जो है, पोस्टल स्टैंप, आपका ही उसके पीछे प्रेरणा होगी, है ना। तो अटल जी ने सबसे पहला सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू का पोस्टल स्टैंप जारी किया, तब सारे भारत को पता चला कि ये हुल क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में एक संथाली भाषा में ट्वीट किया, और वो
वो ट्वीट जो है ये किसी भी गूगल को उसका अनुवाद मालूम नहीं था, क्योंकि संताली भाषा ही मालूम नहीं थी, तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या ट्वीट है। और उसके बाद में मोदी जी ने उसका अनुवाद करके जब ट्वीट डाला तब वो प्रचंड वायरल हुआ और सारे भारतवर्ष को पहली बार सब लोग गूगल करके हूल क्या है ढूंढना शुरू किया। मोदी जी ने मन की बात के अंदर पहली बार 2 मिनट के लिए हूल के बारे में उन्होंने बताया और सारे देश को आगाह किया ये हूल क्या है। आजादी के अमृत महोत्सव के समय जो गुमनाम स्वाधीनता सेनानियों के नाम मोदी जी ने सारे देश को बताए, उन नामों में सिद्धो मुर्मू और कान्हो मुर्मू का नाम ये मोदी जी ने डालकर सारे देश को हूल के बारे में बताया। बताने का मुद्दा यह है, कांग्रेस दशकों से इस देश में राज कर रही थी, क्यों नहीं उनको जनजातियों की चिंता थी? क्यों नहीं उनको मालूम था कि एक ऐसा भयंकर संग्राम लड़ा गया जिस बात को आज यहां पर बोला गया है नहीं गया है, 10,000 जनजातियों ने बलिदान दिया है। 10,000 जनजातियों ने 1857 से पहले 1857 का सब जगह चर्चा है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड एक स्वाधीनता संग्राम था, लेकिन हूल जो है ये ऑर्गेनाइज्ड संग्राम था। और क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतान्नोपकरणे, संस्कृत में सुभाषित है कि आपको जो काम करना है वो आपके पास उपकरण क्या है, संसाधन क्या है, इसके ऊपर उसकी यशस्विता डिपेंड नहीं करती है। आपके अंदर सत्व है क्या, आपके अंदर वो इच्छा है क्या, आपके अंदर वो प्रामाणिकता है क्या, आपके अंदर वो एक कर्म मरने मारने की अगर तैयारी है तो आप यशस्वी होते हैं। संसाधन न होते हुए भी आप यशस्वी होते हैं। 4 जगह पर सुप्रिया जी, 4 जगह पर अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी है। और ये एक ऐसी क्रांति है कि भारत की सबसे पहली क्रांति जो ग्रेट ब्रिटेन में जिसकी चर्चा हुई, इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी ब्रिटेन में चर्चा हुई। ब्रिटेन के अखबारों की सुर्खियां सिद्धो मुर्मू कान्हो मुर्मू की थी। हम लोग कितने अनग्रेटफुल है कि आज तक हमें यह पता ही नहीं कि इतना बड़ा संग्राम लड़ा गया। जब मैंने ये सारा पढ़ा तब मैंने कहा नहीं, इसको दिल्ली में बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। और 2021 में पहला हूल दिवस का कार्यक्रम किया। आज ये 4था कार्यक्रम है और सिर्फ 4था कार्यक्रम नहीं है, कल सुबह पुणे में है, कल शाम को मुंबई में ही ऐसा भव्य कार्यक्रम है और परसों गुरुग्राम में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मैं आपसे वादा करता हूं अगले वर्ष हूल दिवस का 40 जगह पर पूरे देश भर में कार्यक्रम होगा। और ये पूरे देश को मालूम रहना चाहिए कि जनजातियों ने कितना बड़ा तेजस्वी संग्राम लड़ा हुआ है। साथियों, यहां बाहर सेल्फी पॉइंट रखा है, तालियां नहीं चाहिए आपकी मुझे। सेल्फी पॉइंट है, वो सेल्फी पॉइंट पे आप सब लोग जाएंगे, अपना फोटो खिंचाएंगे और आपके सोशल मीडिया पर #हूल दिवस लिखकर माय होम इंडिया को भी टैग करना चाहिए, वनवासी कल्याण आश्रम को भी टैग करना चाहिए। इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ये यूट्यूब पर लाइव है, फेसबुक पर लाइव है, इसकी लिंक निकालकर लोगों को भेजनी चाहिए, जन जागृति करनी चाहिए। आप लोगों को मेरा आह्वान है कि आपने ये करना चाहिए। आखिरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, मैं जब ये सारा सुन रहा था आपका, मैं महाराष्ट्र से आता हूं तो मुझे शिवाजी महाराज की याद आती है, मुझे पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर की याद आती है। वो थी इंदौर की लेकिन मराठी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ, मुसलमान क्रूर राजाओं के खिलाफ जो संघर्ष किया, उसको उन्होंने कहा कि हे राज्य भावे ही तो श्रींची इच्छा, ये ईश्वरीय कार्य है जो मैं कर रहा हूं।
और शायद आज पूरे इस 2-3 घंटे के कार्यक्रम में जो बोला नहीं गया उस बात को मैं आपको बताता हूं। सिद्धो मुर्मू कानो मुर्मू ने रिटर्न लेटर जाहिर किया और उसको इशू किया रिटर्न लेटर को, और उन्होंने कहा कि ये संग्राम हम हमारा संग्राम नहीं कर रहे हैं, ये हम ठाकुर का संग्राम कर रहे हैं, ईश्वर की इच्छा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। एम आई राइट? उन्होंने कहा कि यहां पर हमारा राज नहीं होगा, यहां पर ईश्वर का राज्य कायम होगा। जो संथालियों का जो ईश्वर है उसको वो ठाकुर कहते हैं, बंगाली भाषा में भी ठाकुर बोलते हैं भगवान को। तो ये ईश्वरी कार्य है। और अहिल्या देवी होळकर जी के साथ अगर समानताएं हम बताएं तो अहिल्या देवी होळकर ने 300 वर्ष पहले पहली महिलाओं की सेना बनाई। माळवा प्रांत के रक्षा के लिए पहली महिलाओं की सेना 300 साल पहले बनाई। लेकिन आप अगर 300 साल पहले के अहिल्या देवी के महिलाओं की सेना की तुलना अगर फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू के साथ करेंगे वो तो गलत होगा। अहिल्या देवी महारानी थी, उनके पास संसाधन थे, उनके पास धन था, उनके पास पावर थी। सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन ये दो बहनें, इन दो बहनों ने 1000 महिलाओं की सेना बनाई। दुनिया के इतिहास में जहां संसाधन नहीं है वहां पर 1000 महिलाएं भी टूट पड़ती है अंग्रेजों के ऊपर, और बैकअप का पूरा काम ये महिलाएं करती है। क्योंकि जब आप युद्ध करते आपके शस्त्र खत्म होते जाते हैं, आपके जो तीर कमान है वो तीर खत्म होते जाते हैं, बनाएगा कौन? हजारों की संख्या में लड़ रहे, ये सारी महिलाएं लगी थी बैकअप प्लान में। फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू उसमें थे, और चांद में मुर्मू और भैरव मुर्मू ये गुप्तचर यंत्रणा, स्पाई, जानकारियां निकालना, मैनेजमेंट, छापामार, मतलब आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे, क्यों संजय जी हिल जाते हैं हम लोग। मतलब जनजाति किस तरह से टैलेंटेड है इसका एक आदर्श उदाहरण हूल है, और ये इसलिए हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। और जैसे जुएल उराम जी ने बताया 40% भूभाग में ये जनजाति बंधु 10 करोड़ है या 12 करोड़ है, लेकिन आज भी उनकी अवस्था कांग्रेस के दशकों के राज की उपेक्षा के कारण आज भी भयानक है। जो भी किया है अटल जी के जमाने में जनजाति कल्याण मंत्रालय बना, और मोदी जी ने उसका बजट कितना बढ़ाया ये आपने देखा है, और इसलिए एक आशा की किरण है। संजय सेठ जी ने जो बताया वो बहुत खतरनाक स्थिति में आज झारखंड का संथाल परगना है, क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए तो सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू आ गए, अब ये बांग्लादेशियों से लड़ने के लिए कौन आएगा? जो संथाल बेटियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं, उनके जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, बांग्लादेशी आकर वहां पर रोहिंग्या आकर आज एक बहुत खतरनाक मोड़ पर झारखंड के संथाल परगना के आदिवासी जनजाति पहुंच गए हैं। उनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर ये जो एक इस्लाम का आक्रमण, वो तो ईसाइयत का आक्रमण था, चर्च उनके साथ था, मतांतरण करके उनको सपोर्ट करने का अंग्रेजों को काम चर्च करता था। लेकिन ये इस्लाम का आक्रमण बहुत खतरनाक है जो आज है, और दुर्भाग्य से वहां की राज्य सरकार या विपक्ष ये सारे केवल वोटों के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं और झारखंड को खतरे में डाल रहे हैं। झारखंड को बचाना ये सारे भारत की जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है, और इसलिए इसको याद करके न भूलेंगे न भूलने देंगे। हम आपको बता दें कि हूल संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति। यह शब्द इस बात को दर्शाता है कि यह केवल एक विरोध नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन था जिसमें हजारों आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। हूल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुई थी जब सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में
लगभग 10,000 संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए थे। यह विद्रोह झारखंड के भगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। हम आपको बता दें कि आदिवासी जनता अंग्रेजों के भारी कर, जबरन वसूली, जमींदारों के शोषण और अपने अधिकारों की अनदेखी से तंग आ चुकी थी। उन्होंने आत्मनिर्भर शासन की स्थापना का आह्वान किया था और ब्रिटिश कानूनों को मानने से इनकार कर दिया था। सिदो और कान्हू, दो संथाली भाई, आदिवासी समाज में अत्यंत सम्मानित नेता हैं। उन्होंने अपने समुदायों को संगठित कर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक व्यवस्थित और साहसिक संघर्ष किया था। हालांकि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया था और हजारों संथाल मारे गए थे, लेकिन यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पहले बड़े आदिवासी सशस्त्र विद्रोह के रूप में दर्ज हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।